जय मसीह की। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। आज हम लोग देखेंगे निर्गमन का पुस्तक अध्याय 12 1 से देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमना के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखें, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तो हम लोग अभी देखेंगे परमेश्वर किस वचन में कि पहले तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को छोड़ने के लिए बहुत सारे चमत्कार को किया, फिर भी वह जो राजा फिरौन है मिस्र देश का, उसका हृदय कभी भी नम्र नहीं हो पाया। जितने भी परेशानी या विपत्ति उनके जीवन में आए, फिर भी वह कभी भी अपने हृदय को नम्र नहीं बना सका और कठोर बना दिया। और ये क्या हुआ कि उन फिरौन राजा ने इस्राएलियों को अपने देश से जाने के लिए नहीं छोड़ा। तो परमेश्वर यहोवा ने अभी मूसा और हारून से बोल रहे हैं कि इस महीना को तुम लोग आरंभ से पहले एक वर्ष का पहला महीना को यह पहला महीना ठहराना, और इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार के कहना कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना को रखना। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम पड़ गए तो वह क्या करेंगे, अपने जो पड़ोसी है उसके साथ में उस प्राणी को गिनती में शामिल करना, और जिसके अनुसार सब लोग कर रहे हैं, और एक मेमना को रखना। और तुम हर एक को खाने के लिए अनुसार मेमना का हिसाब रखना पड़ेगा। और तुम्हारा मेमना निर्दोष और एक हर्ष का जो मेमना उन लोग रखेंगे वो मेमना क्या होगा, निर्दोष होगा, और वह 1 वर्ष का होगा और नर होगा, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से ले सकें। और इस महीने के 4वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूलि के समय में इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि कराएं। तो देखिए जो फसह का पर्व जो बाइबल में लिखा गया है उसको मनाने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे जो नियम और विधि को यहाँ पर बना रहे हैं जो हम लोग पढ़े। और जो मेमना रखेंगे कि वह निर्दोष होगा, वह 1 वर्ष का होगा, वह नर होगा, चाहे वो भेड़ों का हो सके चाहे वो बकरियों का। और इस महीने के 4वें दिन तक उन लोग क्या करेंगे, उसको रख छोड़ेंगे। और उस दिन गोधूलि के समय में इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसमें क्या करेंगे, बलि करेंगे। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। तो देखिए भाई बहनों, जब फसह का पर्व हुआ तो परमेश्वर ने इस प्रकार की विधि को बना रहे हैं, और जो मेमने के लहू को लेंगे और क्या करेंगे, हर एक लोगों के घर में जो लोग मांस खाते हैं वे क्या करेंगे, अलंगों और चौखट के सिर पर रखाएंगे, उसको लगाएंगे, और उस दिन क्या करेंगे, मांस को भूंजकर अख़मीरी रोटी के साथ कड़वे साग पात के साथ खाएंगे, और उसको सिर पैर और तंडियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना। तो उसको सिर्फ भूंजकर खाना है और जल में पकाना नहीं है, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है।
कमर बांधे पाँव में जूती पहने। देखिए उस जो मांस को भूनकर खाने के लिए बोला है, तो वह मांस को ऐसे भी नहीं खाएंगे। उन लोग क्या करेंगे कि खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पाँव से जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। तो परमेश्वर एक पर्व को बता रहे हैं जिन जिन विधि के अनुसार खाने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर होना चाहिए, हर एक बातों में परमेश्वर ने बोल रहे हैं। और जब उन लोग जूते पहनेंगे और हाथ में लाठी लिए हुए उससे फुर्ती से खाएंगे, और यहोवा के लिए क्या होगा, यहोवा का पर्व होगा। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहिलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश से लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट नहीं होंगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाना वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व मना जाएगा। तो फसह का पर्व मनाने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे विधि को किया, पर लास्ट में इस प्रकार किया भाई और बहनों की, जब परमेश्वर उस रास्ते पे जाएंगे तो क्या करेंगे कि जितने भी पहलौठे हैं हर एक पहलौठे को यहाँ पर मारा दिया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जो निर्गमन का पुस्तक 11 अध्याय में भी बोले थे कि मैं तुम्हारे अगर मेरे मिस्र देश के लोग सॉरी जो इसराइल लोगों को जाने नहीं देगा तो मैं हर एक पहलौठे को मार दूंगा। फिर भी उस बात को वह फिरो राजा सुना है, पर भी उनका हृदय को वह कठोर बना लिया और इसराइल लोगों को जाने नहीं दिया। जब अभी फसह का जो पर्व मना रहा है तो उसी समय इस प्रकार होगा कि परमेश्वर इस रास्ते में जब जाएंगे तो जो लहू मतलब जो मेमने का लहू उन लोग लाएंगे, और जो उनके जो यहाँ पर जो बोले थे परमेश्वर को वहाँ पर रखने के लिए, मतलब हम देखेंगे चौखट पर जो लगाने के लिए परमेश्वर ने बोला था अलंगों में, तो अगर किसी के चौखट में उस लहू नहीं लगा होगा या अलंगों में उस लहू नहीं लगा होगा और उस रास्ते पे अगर परमेश्वर जा रहे हैं और जब वह लहू को नहीं दिखेंगे तो उस घर की पहिलौठे को मार देंगे। तो इसीलिए हर एक बात को परमेश्वर ने यहाँ पर बोल लिया है कि तुम लोग क्या करना, अपनी अपनी जो द्वारबन है उस जगह में क्या करना, लहू को लगाना, और उस जगह से जब मैं जाऊंगा तो मैं तुम लोगों को उस लहू को देखकर छोड़ दूंगा बोल के परमेश्वर ने बोला। और जो लोग उस काम करेंगे तो उनके घर में कोई भी नहीं मरेगा और कोई भी विपत्ति उनको छू नहीं पाएगी। ये सारी बातें परमेश्वर ने बोला है। और इस बात ऐसा होगा कि तुम लोगों को ये स्मरण दिलाता रहेगा हमेशा, और जो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी है उन लोग भी इस विधि को सदा के लिए ऐसे पर्व को मनाएंगे बोल के परमेश्वर ने अभी मूसा और हारून से बात कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार हर एक को जो पहिलौठे मार रहे हैं या इनसे पहले जो फिरौन राजा है उन लोगों को छोड़ने के लिए मन बना रहा है। तो हर एक बात हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो इतना बोलूँगी। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग इस चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए प्रभु। आपने अनुग्रह किया प्रभु जी, और हर एक घरों को पिता परमेश्वर नहीं मारने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। जो भी पिता परमेश्वर उस लहू को आपने चौखट में लगाया गया, चाहे मिस्र हो या चाहे इस्राएली हो, तो उसके घर में कोई भी पहिलौठा की मतलब मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि आपने कहा है प्रभु जी। पर हम पिता परमेश्वर मनुष्य हैं प्रभु, हम अपने हिसाब से चलने वाले हैं। पवित्र ईश्वर राजा दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए हमारे भाई बहन के जीवन में, हर एक दुख को दूर कीजिए, अनुग्रह आशीष में भर दीजिए, उनके जीवन के हर एक दुख को
आप दूर कर चुके हैं प्रभु जी। उन लोग जिससे आपके जीवित वचन को सुनने वाले बने, ग्रहण करने वाले बने और उसमें आगे बढ़ते हुए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देने वाले बने। प्रभु जी आपने हर एक बातों में संभाला, हर एक विषय में आशीष के अनुग्रह दिया पिता, इसलिए धन्यवाद करते हो। हमारे भाई बहन के जीवन में हर एक दुख को अपने दूर करने के लिए आपने इसको चुना है पिता, और हर एक समय आप उसको ठहराने वाला परमेश्वर है। आपकी अनुग्रह दया को पिता परमेश्वर हम इससे पिता रिसीव करने वाले बने, दया पाने में हम लोग पिता सबसे आगे रहने वाले बने। आशीष दीजिए। आपने हमारी प्रार्थना सुना है जी, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।